ये प्रिंसिपल्स लर्निंग के, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप कह लें कि ये फ्रेमवर्क अगर आप किसी चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। इसको हम लोग बारी बारी डिवर्सिफाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन, जानकारी। अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए, कोई चीज़ मुझे जाननी है या किसी चीज़ पर काम करना है, तो मेरा पहला स्टेज क्या होगा? इन्फॉर्मेशन का, कि मैं उस चीज़ से मुताल्लिक क्या लूँ, जितनी ज़्यादा हो सके इन्फॉर्मेशन ले लूँ। जितनी ज़्यादा मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूँगा, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने अच्छे से रख पाऊँगा, या मेरी बात आप लोगों की बात से बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगी, या मेरी शख्सियत आप लोगों से बहुत अच्छी नज़र आएगी। एक लेवल बनेगा उसका, एक उसका ग्राफ बनेगा, ब्रांडिंग खुद ब खुद होने लगेगी। ये कौन काम कर रहा? इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, इसको क्या लगा, फर्स्ट हैंड। और इसके सोर्सेज क्या है इन्फॉर्मेशन के? हर तरफ सोर्सेज हैं। आप चाह रही हैं कि आप एक ब्रांड बने, यानी हम में से अक्सर लड़कियों में ये ज़्यादा होता है, औरतों में, कि वो कुछ जानती नहीं हो भी बहुत कुछ जानती है। अब अक्सर हमारे इलाकों में ऐसी आंटियाँ आपको मिलेंगी जो कुछ नहीं जानती लेकिन हर घर में दूसरे घर की खबर पहुँचा देती है। वो क्यों? इन्फॉर्मेशन देती है। इन्फॉर्मेशन गलत ही है लेकिन खुद की ब्रांडिंग कर रही होती है, कह रहे हमको तो सब पता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसी आंटियाँ मिलती हैं हर घर में। बहरहाल, तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी शख्सियत बिल्कुल उभर कर रहा है, आप लोगों की भीड़ में आप कहें यार बंदा बहुत कुछ जानता है या बंदी बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ, इसका सबसे अहम सोर्स आपके पास है सोशल मीडिया। 2 मिनट का काम है। आपके पास यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमेशा देखिए कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, रिलीजन्स के रिलेटेड हो, सोशल इश्यूज़ पे, अवेयरनेस पे हो। आपने सिर्फ 2 मिनट की अगर वीडियो देख ली या 2 मिनट का कोई आर्टिकल आपने पढ़ लिया, ठीक है, और जब आपने पढ़ लिया तो वो चीज़ें कहाँ चली जाती है? सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं चली जाती है। ओके, फिर आप एक ग्रुप में बैठी हुई हैं, ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसमें पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, ठीक, और आप फटाक से ये बात बोलती कह रहे हैं अभी जो यूसीसी का जो मसला चल रहा, लोग इस पर बहुत सारे डिबेट्स कर रहे हैं, तो क्या होगा? हालांकि आप कुछ जानती नहीं है उसके बारे में, लेकिन आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि अभी यूसीसी ट्रेंडिंग में चल रहा, आपने कहा कि यार यूसीसी है। अब अंदर की क्या स्टोरी है बंदा सामने नहीं जान रहा, बंदा यार बड़े अपडेटेड बंदी है, यानी अपडेटेड है, हर एतबार से हर चीज़ उसको पता है। समझ रही है चीज़? दिस इज़ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपकी ब्रांडिंग करती है, आपकी शख्सियत को उभार कर लाती है, लेकिन हाँ, शर्त है कि इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। शर्त यह है कि इन्फॉर्मेशन अच्छे जगह से है। अब मैं कल एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, इनोसेंट प्रॉफिट, ठीक है, इसको फिल्म को ईरान में शूट किया गया है। तो कल मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि ये फ़िल्म शूट हो गई है तो हमें इसका बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल पर फिल्म नहीं बननी चाहिए, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये क्या था मेरे लिए? इन्फॉर्मेशन था। फिर मैंने इसको कहा कि नहीं, इसको शेयर अभी नहीं करते, पहले देखते हैं कि ये सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, ये रियलिटी बेस है या परसेप्शन है या अफवाह है। मैं क्या, यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मैंने लिखा इनोसेंट प्रॉफिट, तो वाकई ये सही रिपोर्ट है। मैंने कहा कि हाँ ये सही इन्फॉर्मेशन है, इसको लोगों को अवेयर कराना चाहिए। बात समझ में आ रही ना, कि सही इन्फॉर्मेशन और गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्फॉर्मेशन ये क्या है? नॉलेज। क्या फ़र्क है दोनों में? नॉलेज, इल्म, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, फ़र्क क्या है दोनों में? मैं एक जुमला कहता हूँ, ठीक है, अभी हमारे मुल्क हिंदुस्तान में G20 समिट हुआ। ये क्या है? इन्फॉर्मेशन है कि नॉलेज? इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इस जुमले के बारे में कहूँगा कि इसका नॉलेज बनाइए, तो आप कहेंगे कि पहले मुझे पता करना होगा कि G20 किसको कहते हैं। नॉलेज, एक नॉलेज बढ़ा, ग्रुप 20। अच्छा, ग्रुप 20 में कितने मुल्कों का ग्रुप होगा, यानी कौन कौन से मुल्क इसमें ऐड होंगे? ये क्या बना? नॉलेज बन रहा। अच्छा, इंडिया में अगर हुआ है तो क्या क्या इसमें किन किन मुद्दों पे बात की गई है, कहाँ हुआ है, किस तारीख को हुआ था, ये क्या बन गया? नॉलेज। और इन्फॉर्मेशन क्या था? कि इंडिया में G20 समिट इस साल हुआ है। फ़र्क समझ में आया? इन्फॉर्मेशन कहते हैं सतही बात को, और नॉलेज कहते हैं डेप्थ को, गहराई को। आप जैसे ये पेपर एक रखा हुआ है, आप देख लीजिए हेडलाइन जो है, ये हेडलाइन क्या है? इन्फॉर्मेशन है। और ये क्या है? इसका डेप्थ, नॉलेज। आप यकीन जाने कि हमारे स्टूडेंट्स में, या ख़ासकर कह लीजिए कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको इन दोनों का फ़र्क ही नहीं पता। अभी मैंने आपको जो बात कही थी, जो लिखने में आप रूल अप्लाई करें, जो स्टेप अप्लाई करें, आप जो पॉइंट्स लिखती हैं वो क्या था? इन्फॉर्मेशन था।
और आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, नॉलेज है, नॉलेज बेस्ड है। बात क्लियर हो रही है ना? इन दोनों में बहुत फ़र्क है, लोगों को इनका फ़र्क ही नहीं पता। आप कह लीजिए कि अगर आपको मैं कहूँ, या बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है, वर्कशॉप्स आप लोगों ने कभी अटेंड किया है किसी का भी एनीवन वर्कशॉप अटेंड किया? जब आप वर्कशॉप अटेंड करेंगी और जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड लेक्चरर होते हैं, नॉलेज बेस्ड नहीं होते हैं, वो वर्कशॉप कराएंगे, स्लाइड्स खोलें, एक माउंट पे स्लाइड्स चल रहा, स्लाइड्स को पढ़ना, पढ़ते ख़त्म कर देते हैं, और उसका जब क्वेश्चन आंसर होगा तो वो सही से क्वेश्चन आंसर ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका फ्रेमवर्क तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड था। आप इन्फॉर्मेशन में से आप क्वेश्चन पूछते हो, बता देते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन तो अपनी मर्ज़ी से पूछेंगे, ठीक है? तो ऐसे में क्या करते हैं वो लोग कि हम लोग एंड में 2-3 ही क्वेश्चन ले पाएंगे, मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, हम निकल, थोड़ा सा काम है, तो फिर चले जाते हैं। अगर आपने एक अच्छा लेक्चरर, अच्छा प्रेजेंटेटर, या बहुत सारी चीज़ जो आपको अच्छा अगर बनना है, या आप चाहती हैं कि लोग आपको कुछ समझें, आपको माने, तो आपको नॉलेज बेस्ड बनना होगा। आपके पास नॉलेज हो। हमारा मामला बता दे रहे, अगर एज ए मुस्लिम मैं कहूँ कि हमें इन्फॉर्मेशन है कि अल्लाह ताला है, नॉलेज कितना है? जन्नत है, इन्फॉर्मेशन है। जन्नत किसको कहते हैं? जहन्नम है, जहन्नम किसको कहते हैं? सारी चीज़ें समझ में आ रही ना? इन्फॉर्मेशन बेस्ड है हम लोग। जब नॉलेज बेस्ड होते हैं तो उसको हम लोग अप्लाई करने लगते हैं खुद पर हम समझते हैं कि यार ये बहुत बड़ी बात है, यानी जन्नत की मिट्टी और पूरी दुनिया एक हो ही नहीं सकती है, जहन्नम का अज़ाब तो बहुत सख्त होगा। ये चीज़ें हम लोग अभी कहाँ तक सीख रहे हैं? इन्फॉर्मेशन बेस्ड। जब इन्फॉर्मेशन बेस्ड आप रहिएगा तो क्या होता है कि आप एक सतही किस्म के इंसान माने जाते हैं, ठीक है, कि हाँ बस इसको पता है, इसने बात कह दी, लेकिन आपकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। इन दोनों का सोर्स क्या है? बहुत सारे स्कूल की भी किताबें हो सकती हैं, गैर निसाबी किताबें हो सकती हैं। फ़र्क क्या होता है कि निसाबी किताबों की उम्र 1 साल होती है, यानी मैं अगर निसाबी किताबें पढ़ रहा तो एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ रहा हूँ। अगर आप कह लें कि हम में से जो भी लोग 10th के एग्ज़ाम देते हैं, मैं तो पूरा फेल ही हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने 1 साल के लिए पढ़ा था, उसके बाद से मेरे लिए नहीं है। निसाबी किताबों का नॉलेज कितने दिनों तक होता है? 1 साल। लेकिन गैर निसाबी किताबों का नॉलेज ताहयात रहता है, ज़िंदगी भर रहता है। आपने किताब पढ़ ली, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आप उसको ज़िंदगी भर अप्लाई करते रहते हैं। या इवन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो और हेल्दी डिस्कशन हो, तो आप कहते हैं कि मैंने फ़ला जगह ये चीज़ पढ़ी थी, और जब आप कह देती हैं और आपकी शख्सियत अच्छी उभर के आ जाती है, तो हम कहते हैं यार मेरा काम आ गया वो पढ़ना। ऐसा है, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड, आज की दुनिया में 2 चीज़ों की बहुत डिमांड है। पहला, नॉलेज बेस्ड पर्सनैलिटी, ह्यूमन, एक इंसान जो नॉलेज बेस्ड हो, और दूसरा नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, यानी मईशत जो हो वो भी क्या हो? नॉलेज बेस्ड हो। उसका मतलब पैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ खर्च करना, ये नॉलेज। इन्फॉर्मेशन यानी जज्बाती में आकर इतना लगाओ, ये बिज़नेस करो, वो काम करो, वो नहीं। आज की दुनिया में 2 लोगों की बहुत मांग है। अगर कोई ये कह लेगा नॉलेज बेस्ड ह्यूमन है तो बहुत सुपर्ब, लोग उसको चाह रहे। अच्छा, अब क्या आता है? एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये दोनों साथ आते हैं। एटीट्यूड यानी रवैया, बिहेवियर यानी बर्ताव। दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं ना जैसे कि फ़ला शख्स बहुत बुरा है, लेकिन उसको अचानक क्या हो गया तो बहुत अच्छा बिहेव कर गया। फ़ला तो बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, लेकिन इसने यार पते की बात की है। या फिर फ़ला शख्स तो बहुत अच्छा है, इसने अचानक इतना रूड बिहेव मुझसे मेरे साथ क्यों किया? क्लियर हो रही है यहाँ चीज़ें? जो अचानक का जो लफ्ज़ के बाद जो इंसान का, आप कह लें कि इंसान का पूरा फ्रेम बताया जा रहा, वो उसका क्या होता है? एटीट्यूड होता है। और जो मुस्तकिल रहता है वो क्या होता है? बिहेवियर होता है। एटीट्यूड इज़ अ इमीडिएट एक्शन, और बिहेवियर क्या है? मुस्तकिल एक्शन। एटीट्यूड को बदलना आसान होता है और बिहेवियर को बदलना बहुत मुश्किल होता है। आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं अक्सर कि फ़ला बंदा जब हमारे ग्रुप में आया तो हमारे ग्रुप को 4 चांद लग गए, यानी हमारा ग्रुप एक हंसने खेलने वाला ग्रुप है। बड़ा उसके एटीट्यूड से एक पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, एक मुस्बत बर्ताव। एक मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था, एक शख्स थे, ठीक है, तो वो एक होटल में जाते थे हमेशा रात को, और होटल में जाएंगे और ज़ोर से सबको सलाम करते थे जितने लोग बैठे हैं, और सबसे बारी बारी हाथ मिलाते थे और खैरियत पूछते थे, और फिर अपने टेबल पे आकर चाय पीते थे, चले जाते थे। इनका डेली का मामूल था।
जो होटल का ऑनर था उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, मतलब आप हमेशा आते इतना हसास और बशास रहते हैं, आपके लाइफ में परेशानी नहीं आती है। तो कहा कि मैं जब यहाँ पहली बार आया था तो मैंने देखा कि तमाम लोग गमगीन बैठे हैं, खामोश है, कोई कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा, सब अपने अपनी किसी न किसी फ़िक्र में मुब्तला है। फिर मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जब ज़ोर से सबको सलाम करता हूँ तो ये एटीट्यूड मेरा एक इन्वायरमेंट बना देता है, और चले मेरे सलाम के बहाने ही लोग मेरे खैरियत पर अल्हम्दुलिल्लाह तो कह देते हैं अपने हाल पर। तो ये क्या था? पॉजिटिव एटीट्यूड। उनके भी लाइफ में स्ट्रगल्स होंगी, लेकिन जब परेशानी हो उस वक्त का जो एटीट्यूड है कि आप कितना मुस्बत उस वक्त रहते हैं, ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो एटीट्यूड इमीडिएट एक्शन को कहते हैं, और बिहेवियर क्या है? मुस्तकिल एक्शन को कहते हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर अगर आपका पॉजिटिव है, किसी में मान लीजिए कि आप नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन एटीट्यूड और बिहेवियर नहीं, तो आप उसके साथ बैठना पसंद करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लेकिन किसी का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वीक है, एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाल रखा है। हम किसी से दोस्ती करते हैं तो उसके एटीट्यूड और बिहेवियर पे करते हैं। इन्फॉर्मेशन नॉलेज पे कोई दोस्ती नहीं बनती। हाँ, इन्फॉर्मेशन नॉलेज पे माध्यमिक के एग्ज़ाम के दिन बनती है दोस्ती, कि फला बंदे का नॉलेज अच्छा है, इसके बगल में सीट मिल गई तो लॉटरी निकल जाएगी। लेकिन वो क्या दोस्ती हमेशा रहती है, परमानेंट रहती है? नहीं रहती है, वो टूट जाती है। आपका एटीट्यूड और बिहेवियर डिसाइड करता है कि आपके पास लोग कैसे बैठ रहे हैं, या लोग आपके पास बैठना क्यों पसंद करते हैं या क्यों नहीं पसंद करते हैं। हमारा मामला देखिए क्या है, हम तमाम चीज़ें देखते हैं, पैसा देखते हैं, शोहरत देखते हैं, इल्म देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, डिग्रियां देखते हैं, लेकिन क्या नहीं देखते हैं? एटीट्यूड एंड बिहेवियर नहीं देखते, जिसका एक बड़ा फुकदान हमारे फैमिली इशूज़ में। फैमिली इशूज़ अगर आप लोग बात करें, और ख़ासकर मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? इस पे आती है। हमारे यहाँ शादी किस बेसिस पे होती है, किन बेसिस पे होती है? ऊपर वाले बेसिस पे। इतनी डिग्री, फ़ला जगह का पढ़ कर आया है, फ़ला ये है, फ़ला हुआ है। और शादी के बाद क्या आता है? इम्तहान ये लेता है, ये इम्तहान नहीं लेता आपका। क्लियर हो रही चीज़ें हैं। अगर मैं समझिए मैं एक बॉस हूँ और मैंने एक बंदे को हायर किया है अपने ऑफिस में, वो बंदा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड से फ़ला डिग्री है, फ़ला से बहुत सारी डिग्रियाँ करके आया, लेकिन उसका एटीट्यूड बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो मैं क्या उनकी डिग्रियों का अचार लगाऊंगा? क्या करूँगा? उसको रख के कभी नहीं रखूँगा। वो बहुत भले ही कुछ हो, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुँचता, क्या करें? उसको रखना अच्छा होगा मेरे लिए? नुकसान है मेरे लिए। वो बहुत समझे कि एक आप कह लीजिए उसकी एक अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन वो लोगों के साथ मिलकर, मेरी ऑफिस तो पूरी टीम चला रही है ना, और टीम के साथ उसका रवैया बर्ताव अच्छा नहीं है, उस एक की वजह से पूरे टीम का मामला ख़राब हो रहा, मैं उसको क्या करूँगा? निकाल दूँगा। तो ये चीज़ मैटर करती है, ये आपके अंदर कितना पॉजिटिव है, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आप एक वक्त में आपको जो रवैया है, आपका बर्ताव तो ये मुस्तकिल है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो आपका एटीट्यूड क्या है? आपको जब खुशी आती है तो आप उसका इजहार कैसे करती हैं? आपको तकलीफ़ होती है तो उसका इजहार कैसे करती है? आपको पता है कि ये 4 चीज़ों में फ़िल्में बनती हैं। अगर फिल्मों के पीछे आप जाएं, रूट पे देखें, तो आपको पता चलेगा कि इन 4 चीज़ों में फ़िल्में बनती हैं। इसी के बेस पे आप बताएं, 3 इडियट्स हम सब ने देखी है। 3 इडियट्स इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज की फिल्म है कि नहीं? मुन्ना भाई MBBS सबने देखी है। वो फिल्म किस बेसिस पे है? डॉक्टर, मेडिसिन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। यानी जो काम मेडिसिन नहीं करती है वो क्या करता है? एटीट्यूड और बिहेवियर कर जाता है कि नहीं? तो इस बेसिस पे फिल्में बनती है, वो मतलब जो नॉलेज बेस्ड होती है, जिसे इंसान सीखता है, तो वो इन चारों चीज़ों को देख कर बनाया जाता है, ठीक है। अब अगर आप और जब एटीट्यूड और बिहेवियर ये दोनों आपका पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों मिलकर आपको ले जाती हैं लर्निंग की तरफ। वो कैसे? कि जब आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, तो आपको ये बात पता होती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीखना चाहिए। यानी एक मुनफी रवैये वाले शख्स को हमेशा ये बात मालूम होती है कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। वो बंदा लर्निंग की तरफ नहीं जाता। लर्निंग क्या मांगता है? खालीपन। इल्म दुनिया में हर जगह है, हर तरफ इल्म बिखरा है, इल्म की कमी नहीं है।
इल्म ढूंढता है तालिब इल्म को, तालिब इल्म को इल्म ढूंढ रहा होता है, लेकिन तालिब इल्म में इतना कचड़ा होता है कि फिर इल्म लेता नहीं। अगर हम अंदर से इतने भरे हैं, अगर मैं ग्लास ले लूँ और उसमें पूरा पानी हो फिर ऊपर से मैं पानी डालूँ, पानी उसमें रहेगा, पानी कहाँ जाएगा? पानी नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिर जाएगा? मैं अंदर से भरा हुआ हूँ। ये जितने बड़े बड़े जो शख्सियात हैं वो अंदर से खाली हैं। आपने कुछ बनना है, कुछ सीखना है, तो आपको पहले अंदर से खाली होना होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता, और आपको जिस दिन ये बात पता लग गई तो आप बहुत कुछ पता कर लेती हैं, है ना। मॉन्क लफ्ज़ जानती है? मॉन्क मोड तिब्बत में बहुत ज़्यादा होते हैं। मॉन्क पूरी एक प्रैक्टिस होती है मॉन्क की। तो उस पर एक किताब लिखी गई है, रॉबिन शर्मा ने लिखी है। तो उसके पास एक शख्स पहुंचा, बहुत बड़ा बिलीनियर था। वो गया कि 28 दिन की छुट्टी ली, मैं कुछ प्रैक्टिस करूंगा, अपने आप को मेडिटेशन करूंगा और अपने स्ट्रेस हल्का करूंगा। जो वहाँ के मॉन्क थे, बड़े मॉन्क, उन्होंने बुलाया उनको, कहा कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? उन्होंने बताया कि मेरी फ़लाँ गाड़ी है, फ़लाँ कंपनियाँ हैं, इतने का बैंक बैलेंस है, ये वो लेके जाइए, आप कल आइएगा। फिर कल गया, वही सवाल। उसने फिर बताना शुरू किया, मैंने ये काम छोड़कर आपके पास आया हूँ, ये सारी चीज़ें। 2 हफ्ते इसी में गुजर गए। जब 2 हफ्ते बाद बचा रहे, मेरे 15 दिन गुजर गए और 13 दिन बचा है, मेरे 15 दिन लॉस हो गया। कहा कि लॉस आपने खुद किया है, मैं आपको तब तक कुछ नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद नहीं जाने कि मेरे पास कुछ नहीं है। आप तो आते हैं और सारी चीज़ें बतला देते हैं कि आपके पास क्या क्या है, तो मैं क्या आपको बतलाऊँ? मेरे पास तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है, मैं तो वही बतलाऊँगा जो आपके पास नहीं। तो इससे हमको पता चलता है कि लर्निंग किसका नाम है? लाइल्मी के एहसास का नाम है। आप इल्म तब हासिल कर सकती हैं जब आपके अंदर इल्म की प्यास हो। किसी बंदे को इल्म नहीं सिखाया जा सकता, हाँ इल्म की प्यास पैदा की जा सकती है। और इल्म की प्यास क्या करती है? उसको इल्म की तरफ ले जाती है, और वो इल्म सीखने के लिए जुस्तजू में, तलाश में, शौक़ उसके अंदर पैदा होता है। वो एक उमंग भरी ज़िंदगी गुजारने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जब ये 4 चीज़ें मिलती हैं, इन 4 चीज़ों के बेस पर क्या होता है? एक्शन होता है। ठीक है, यानी आप अपनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और मेरा ओपिनियन है अगर मैं इन चारों में से किसी को तरजीह दूंगा तो इन दोनों को दूंगा। एज ए ह्यूमन मैं इन दोनों को तरजीह ज़्यादा दूंगा कि इंसान एक्शन इन दोनों के बेस पे कर रहा होता है। अगर ये चीज़ें ना हो और एटीट्यूड एंड बिहेवियर अच्छा हो तो मैं इन दोनों को फीड कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं नॉलेज बता सकता हूँ, लेकिन अगर एटीट्यूड एंड बिहेवियर ही नहीं है तो मैं उसको कुछ नहीं बता सकता, वो मानेगा ही नहीं। क्लियर हो रही हैं चीज़ें? हम इन 4 के बेस पे क्या करते हैं? एक्शन कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि बच्चा बहुत शानदार है। एक मिसाल ले लीजिए, बच्चा बहुत शानदार है। तो जब हम कहते हैं कि बच्चा बहुत शानदार है तो उसके हम ठीक पीछे जाते हैं कि इसका ख़ानदान बड़ा तालीम याफ्ता होगा, इसकी तरबियत अच्छी होगी। तो जब हम एक्शन कर रहे होते हैं तो सामने वाला बंदा हमको जज भी इन्हीं 4 चीज़ों के बीच पे कर रहा होता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन, यानी इसके माँ बाप ने इसे क्या सिखाया, क्या तरबियत दी है, क्या नॉलेज है इसके पास, इसका रवैया ही अच्छा नहीं है। रवैया हम लोग एक्शन करके बतलाते हैं कि हमारा रवैया कैसा है और कैसा नहीं है। एक्शन, और एक्शन की बुनियाद पर हमारा क्या बनता है? कैरेक्टर बनता है। और ये कैरेक्टर कहाँ ट्रांसफॉर्म होता है? हमारी अगली नस्ल में। फिर लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। हम जो कर रहे होते हैं वो हम अपनी अगली नस्ल को दे रहे होते हैं। अगर मेरे अंदर एक अच्छी आदत है तो मैं चाहूँगा कि मेरी नस्ल भी वो आदत सीख ले। अगर मेरे अंदर बुराई है, मैं किसी बुराई से बचता हूँ तो मुझे ये फ़िक्र भी होगी कि मेरी नस्ल भी इस बुराई से बच जाए। क्यों? मैं एक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं गालियाँ देता हूँ तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो नस्ल में ट्रांसफ़र हो जाती है। हमारे इलाके इसकी मिसाल है कि गालियाँ जो बच्चे देना शुरू करते हैं वो घर से सीख रहे होते हैं, अपने बड़ों से, क्योंकि बड़ों का एक्शन देखते हैं। घर में झगड़ा हो रहा और झगड़े के दौरान वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? गालियाँ बक रहे हैं। और वो चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अपनी जगह अपनी चीज़ों को अब आगे देने का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ये 6 चीज़ें क्या है? हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के। इन बेसिस पे हम आगे की क्लासेस में बहुत सारी चीज़ों को सीख लेंगे। अगर याद रखेंगे इन बेसिस, इन पर हमारा मेथड, हमारा तरीका, हमारा आप कह लें डायरेक्शन, हमारा वे, हमारी थिंकिंग अगर अच्छी है तो हम एक अच्छी पर्सनैलिटी बन सकते हैं, हम एक अच्छा कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। और लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों में हमारा मुनफी है, ये चीज़ें हमारी अच्छी नहीं हैं, तो याद रखिएगा कि लोग आपके बारे में वही राय रखेंगे जो एक नेगेटिव फॉर्म के, नेगेटिव लोगों के बारे में लोग राय रखते हैं।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए मैटर करती है, इसीलिए सेल्फ रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। आज से 5 साल पहले आप जैसी होंगी, आज वैसी नहीं है। 5 साल पहले आपका उठना बैठना जिसके साथ होगा, आज उसके साथ नहीं है। 5 साल पहले आप जैसे सोचती होंगी, आज वैसी सोच नहीं है। और आने वाले 5 साल बाद भी क्या होगा, ये चीज़ें क्या होंगी, बदलेंगी। जब आप सेल्फ रिव्यू करती हैं, खुद मुहासबा नफ्स, तो आप क्या समझती हैं कि हाँ मेरे अंदर क्या चेंजेस आई है, और मेरे अंदर अगर चेंजेस आई है तो ये किस हद तक सही है या किस हद तक गलत है, और मुझे अपने अंदर और क्या तब्दीलियाँ लानी चाहिए। और तब्दीलियाँ किन चीज़ों के बेस पे आती हैं, इन चारों चीज़ के बेस पे आती है। ठीक है, आज का चूँकि मैंने क्लास इसलिए ही रखा था, क्लास का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको बताऊं कि सिलेबस एक दे दूं कि हम हमारे क्लासेस में क्या क्या सीखेंगे बारी बारी करके। और हो सकता है कि हम लोग किसी अच्छे एक्सपर्ट्स को भी बुलाएं इंशाल्लाह, और उनके ज़रिए क्लासेस कंडक्ट करवाएं, पूरा एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करवाएं इन स्किल्स के ऊपर।